हेलो गाइस, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे और उसके एक चैप्टर को चैप्टर्स बाय चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? अरबों का आक्रमण। अरब ने भारत पे आक्रमण कब किया था, किसने किया था, जिस जगह पे उसने आक्रमण किया था कौन सी जगह थी, वहां के शासक कौन थे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बात ऐसा है कि भारत पे अनेकों देशों ने आक्रमण किया है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे आज मुस्लिम शासक, जो मुस्लिम शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पहला आक्रमण जो भारत पे अरबों ने ही किया था, जो मुस्लिम आक्रमण था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके इम्पोर्टेंस फैक्ट के बारे में जानेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इस्लाम के जो संस्थापक थे उसके बारे में जान लेते हैं। इस्लाम के जो संस्थापक थे वो थे हजरत मोहम्मद, जिनका जन्म 570-71 के आसपास में हुआ था। अगर आपको ऑप्शन दे तो 70 ही मारिएगा, ठीक है। और उनके पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला इबन अब्दुल मतलीब था। उनके माता का नाम क्या था? अमीना बिन्त वहब, ठीक है। उनकी माता का नाम था अमीना बिन्त वहब। एक्चुअली अरब का भारत पे आक्रमण करने से पहले उनका एक छोटा सा हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। हुआ क्या था कि 636 ईस्वी के आसपास उन्होंने फारस, जो कि एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, उस पर विजय पा लिया था। उसके प्रभुत्व को उन्होंने खत्म कर दिया था अरबों ने, ठीक है। और उनकी जो सीमा थी वो ऑक्सस नदी के आसपास हो गई थी। और तब उनकी नजर सिंध में पड़ी, जो कि काफी एक ऐसा स्थल था जिससे विदेशों से व्यापार और नदियां होने की वजह से वो काफी, उसकी वहां की जमीन भी काफी उपजाऊ थी, ठीक है। और वहां काफी मात्रा में ऐसे ऐसे व्यापार होते थे, विदेशी व्यापार होते थे। तो इसलिए उनकी नजर कहां पड़ी? सिंध पे भी पड़ी। सिंध पे सबसे पहले एक रॉय परिवार है, उनका शासक था। उन्होंने लगभग 130 या 137 साल के आसपास वहां शासन किया था। उनके कुल 5 राजा थे राय परिवार के। उनके अंतिम जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो विधवा पत्नी होती है उससे एक चाच नाम के ब्राह्मण ने विवाह कर लेता है और वहां का शासक बन जाता है, ठीक है। और उसी चाच ब्राह्मण का बेटा कौन था? दाहर था, जिसके शासनकाल में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। एक्चुअली में जब उनकी सीमा जब ऑक्सस नदी के पास आ गई तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कई शासकों ने, अरब जो शासक थे, उन पे आक्रमण किया सिंध पे, मगर वो असफल नहीं हो पाया, ठीक है। सिंध की एक जगह है दाभोल करके एक जगह है, दाभोल, इसी पे सब आक्रमण करते थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आक्रमण किया था 711 ईस्वी में, वो अब्दुल्ला ने किया था। किसने किया था? अब्दुल्ला ने। और अल हजाज के कहने पर किया था। किनके कहने पर? अल हजाज के कहने पर, जो कि वहां के खलीफा थे। फिर 711 ईस्वी में भी पुनः आक्रमण किया। किसने किया? बुद्देल ने, सिंध पर। सिंध के किस पे? दाभोल क्षेत्र पे आक्रमण किया, लेकिन वो भी असफल हो गया। क्योंकि वो स्थलीय मार्ग से नहीं कर रहे थे, बोलन दर्रे से कर रहे थे या फिर समुद्री रास्ते से कर रहे थे। तो ये दोनों हमले जो थे वो असफल हो गया। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि इसी अल हजाज का दामाद था, उसने आक्रमण किया। किस पे? दाभोल पे आक्रमण किया और फिर वहां लूटपाट मचाई, वहां कत्लेआम किया। लगभग 3 दिन लगातार वहां लूटपाट और कत्लेआम होते रहा। कहां पे? दालोब पे, ठीक है, सॉरी दाभोल पे आक्रमण किया। और 3 दिन के बाद फिर उसने जो चाच का बेटा था दाहर, जो कि
सिंध का जो शासक था उस पर उसने आक्रमण किया और फिर उसको परास्त कर दिया और सिंध पर उसने क्या किया, सिंध का वो शासक बन गया। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर आपसे पूछे कि पहला आक्रमण किसने किया था तो किसने किया था? अब्दुल्ला ने किया था। किसने किया था? अब्दुल्ला ने। और पूछेगा पहला सफल आक्रमण किसने किया था तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि अल हजाज का दामाद था। ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम का शासन हुआ सिंध पे तो कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में मंदिरों को लूटना और धर्म परिवर्तन कराना, ये सब चीजें सारी लूटपाट करना, ये सब चीजें होती थी। मगर मुझे समझ नहीं आता, कुछ इतिहासकार हैं, ठीक है, कुछ इतिहासकार हैं जो बोलते हैं कि शुरू में तो था ऐसा कि वो लूटपाट करते थे, तबाही मचाते थे, कत्लेआम करते थे, मंदिरों को नष्ट करते थे, लेकिन फिर बाद में इसके प्रमाण नहीं मिलता। अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे कि पहले आपने लूटपाट की फिर बाद में नहीं की तो आपने ना, और आप हम पे एहसान कर रहे हो क्या? अभी कहा जाता है कि उनको बाद में फिर मंदिरों बनाने का तक का क्या था, आदेश था, हक था उनका कि वो मंदिर बना सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मुल्तान का जो सूर्य मंदिर है उनको इन्होंने नष्ट नहीं किया था। एक बात बताइए, पहले आप हमारे देश पे आक्रमण करोगे, ठीक है, फिर वहां लूटपाट करोगे, वहां के मंदिरों को नष्ट करोगे, जमीनों पे कब्जा करोगे, लोगों को मारोगे, और फिर जब वहां आपका शासन स्थापित हो जाएगा तो आप क्या करोगे कि आप सोचोगे कि हम चलो अब लूटपाट नहीं करते हैं, मंदिर नष्ट नहीं करते हैं, और एग्जाम्पल के सूर्य मंदिर का एग्जाम्पल सब देते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? कौन सा महान काम कर दिया आपने ये सारी चीज करके, कि पहले तो आपने खूब जितना मन किया उतना लूटपाट किया, मंदिरों को नष्ट किया, कत्लेआम किया, और फिर आप बोल रहे नहीं भाई हम तो बहुत शरीफ हैं कि अब मेरा भी से मन भर गया है, हम लूटपाट करेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर आपसे पूछे कि कितने वर्ष की आयु में किया था तो 17 वर्ष की आयु में किया था। ठीक है। इसने क्या किया था? स्थलीय मार्ग से किया था, स्थलीय मार्ग से मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। मगर 715 ईस्वी में एक खलीफा थे जिनका नाम सुलेमान था, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करा दी? मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है। अरब का जो था ना, अरब का जो शासन था सिंध पे, वो 1200 ईस्वी के काल में आसपास हुआ था। और ऐसा नहीं है कि अरब जो या मोहम्मद बिन कासिम या जो अरब जो आक्रमणकारी थे वो सिंध से अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है। जो अरब जो आक्रमणकारी थे, ऐसा नहीं है कि वो सिंध के अलावा, उसने भारत के पश्चिम भाग पे भी आक्रमण किया था, लेकिन उस टाइम गुजरात के चालुक्य शासक, ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार शासक ने उनका कड़ी विरोध किया, और जिससे वो अपना पांव नहीं फैला सके। ठीक है। उनके अरबों को भारत में आने पे काफी सारे चीज, उनका प्रभाव भी पड़ा भारत पे, जैसे कि ऊंट, वो रेगिस्तानी एरिया में रहते तो ऊंट का कुछ ज्यादा ही यूज करते थे, तो ऊंट का प्रचलन हुआ। फिर खजूर की खेती, ये उनका प्रभाव था। और भारत का भी प्रभाव पड़ा अरब पे, जैसे कि एक बुक है पंचतंत्र, काफी अच्छा संग्रह है कहानियों का, जिसका इन्होंने फारसी लैंग्वेज में अनुवाद किया। और अगर आपसे पूछे कि सिंध विजय पर, अरबों का जो सिंध पे विजय था, इसका पता किस ग्रंथ से चलता है, तो किस ग्रंथ से चलता है? वो एक फारसी ग्रंथ है चचनामा, इसे चलता है। किसे चलता है? चचनामा से चलता है, जो कि फारसी ग्रंथ है। इससे ही पता चलता है सिंध पर अरबों का विजय। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इससे हटके आपसे कुछ ही चीज पूछ सकता है। ठीक है। जैसे कि पूछा कि दाहिर के पिता का क्या नाम था, तो चार्ज था, जो एक ब्राह्मण था। और एक तथ्य है, मिथ्या है, या फिर इतिहासकारों में थोड़ा इस पे मतभेद भी है। बोलते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया था तो वहां के जो मूल निवासी थे
जो कि मैक्सिमम बौद्ध थे, ठीक है, बौद्ध थे वहां के। हालांकि जब चाच जब शासक बना था, वहां के अंतिम शासक की बीवी जो विधवा थी उससे शादी करके, तो वो कन्नौज से काफी ब्राह्मणों को भी लेकर आया था, लेकिन वहां बौद्ध निवासी भी रहते थे। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है, लेकिन इसमें मतभेद है कि जो वहां के मूल निवासी थे, जो बौद्ध थे, उन्होंने इन आक्रमणकारियों की मदद की थी, जो कि ब्राह्मणों के कट्टर दुश्मन थे। मगर इसमें मतभेद है, इसमें इसको कोई मानता नहीं है, काफी मतभेद है विद्वानों में, तो कहा नहीं जा सकता ये कितना सच है या नहीं है, पर बुक में ऐसा मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अगर आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ, तो अरब द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? अरब द्वारा हुआ, ठीक है, अरब द्वारा। जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, अरबों द्वारा लगाया गया था। और मोहम्मद बिन कासिम के साथ सीरियाई की एक सेना की बहुत बड़ा दस्ता भी था, उसके विजय का जो एक कारण था, ठीक है। और बाकी सब कर रहे थे सरकरे रास्ते से, बेलन दर्रे से, जो कि सरकरा रास्ता होता है, या समुद्री मार्ग से, उससे हमला कर रहे थे। तो शायद जीत नहीं पा रहे थे, पराजय हो रहे थे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? स्थल मार्ग से किया, क्योंकि उसके पास सीरियाई का एक सेना का बहुत बड़ा दस्ता था, तो जिससे उसको काफी मदद मिली और उसकी जीत में काफी वो सहयोगी भी रहे, ठीक है। ये सारी चीजें थी जो भारत में जो अरब का आक्रमण था, इससे रिलेटेड थी, और इससे अलग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर हाँ पूछेगा कि जो रॉय परिवार था, जो जिनके अंतिम शासक की बीवी जो कि विधवा थी, उसके साथ चाच ने विवाह कर लिया था, जो ब्राह्मण था और वहां का प्रधानमंत्री था, तो पूछेगा रॉय परिवार की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी एलोर। एलोर थी उनकी राजधानी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इससे अलग कुछ पूछेगा नहीं, इतना नहीं पूछेगा। अगर अरब आक्रमण के बारे में पूछा तो इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। पहला आक्रमण किसने किया था? अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, जो कि असफल हो गया था अल हजाज के कहने पर। दूसरा आक्रमण किसने किया था? 711 ईस्वी में ही बुदेल ने किया था, वो भी असफल हो गया था। और फिर तीसरा आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि यही अल हजाज का दामाद था, और 712 ईस्वी में इसने किया था आक्रमण, 17 वर्ष की आयु में। मकरान के रास्ते सिंध के किस जगह पे किया था? तो किस जगह पे? दाभोल जगह पे किया था, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम की हत्या किसने करवा दी थी? तो एक खलीफा थे सुलेमान, 715 ईस्वी में, उन्होंने करा दी थी। अगर पूछेगा कि अरब का जो विजय है, सिंध पे जो उसका विजय है, उसकी जानकारी किससे मिलती है? तो वो एक ग्रंथ है चचनामा, उससे मिलती है, जो कि फारसी ग्रंथ है। और भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा ही हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इससे अलग आपसे कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं, देखिए अगर आप किसी भी ऑनलाइन क्लास को करते हैं, ठीक है, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि इससे 100% ही मिलेगा, आपको बुक से पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको बुक से कवर करना ही पड़ेगा। मगर मैक्सिमम जो चीज होते हैं इंपॉर्टेंट मैंने इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। तो इससे अलग ही हो सके तो पूछे, वरना पूछेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। अब इसके बाद मैं गजनी के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, मोहम्मद बिन गजनी। और अब मध्यकालीन भारत के धीरे धीरे सिलेबस चैप्टर को एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे, और मिलेंगे हम लोग अगली बार, ठीक है। जय हिंद।